बिल्कुल बेशर्मी का चोला ओढ़ लिया है। उन्हें लगता है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो सब पाप धुल जाएंगे। अब ये होने वाला नहीं है। जनता एक चीज को समझती है। ये जो वीडियो है ये भी तो किसी कर्मचारी ने या किसी आम नागरिक ने किया होगा। उधार हो सकती है, लेकिन वो जो कानून बनाया गया है कि 2 लाख रुपए से अधिक कैश आप कहीं नहीं रख सकते, वो कानून किस लिए बनाया है? और ये साफ साफ दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। 1 रुपए का डर इनको है नहीं। बन जाएगा तो वकालत खत्म होगी तो देश खत्म हो जाएगा ना। संविधान कहाँ रहेगा फिर? यानी आपके यहाँ खुलेआम पकड़े जा रहे हैं, आप फिर भी मना कर रहे हैं। जांच एजेंसी आपके साथ संलिप्त कर दिया। आज मुझे नहीं लगता कि देश के एक छोटे से बच्चे से लेकर किसी नौजवान तक किसी को अब कोर्ट पर या इन पर सरकार पर भरोसा रह गया है। आपकी सबसे बड़ी बात आपकी मंशा ही नहीं है। और अगर कोई पकड़ा जाएगा बड़ा लुटेरा तो सीधा सीधा ले जाकर बीजेपी की सदस्यता, इससे बड़ा काम नहीं है। तो भी ये सरकार का फेलियर है कि एक हाईकोर्ट के जज के यहाँ आप साजिश कर दो। अब दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठे है, सरकार आंखें मूंद ले। यानी आपके खिलाफ सब साजिश कर रहे हैं। अमेरिका भी साजिश कर रहा है, एलन मस्क भी साजिश कर रहा है, जज के खिलाफ भी साजिश हो रही है। तो आप कर क्या रहे हैं? छोड़ दीजिए सरकार, हम चला लेंगे, अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने चलाई लंबे समय तक और अच्छी सरकार चला के दिखाई है। इसके बाद फायर ब्रिगेड का सबसे बड़ा अधिकारी कहता है कि वहां पर तो कोई नोट नहीं थे। फिर एक वीडियो आती है जिसमें सब नोट का जो नाटक था उसका पटाक्षेप हो गया है। अगर हाईकोर्ट के जज के यहाँ स्थिति है तो बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ, बड़े बड़े ऐसे उद्योगपतियों के यहाँ जो हवाला कारोबार करते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों आपने देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश बरामद हुआ है उसको लेकर अलग अलग बयानबाजी की जा रही है। हालांकि उनका ये कहना है कि कोई भी जांच बिठा लीजिए, मैं ईमानदार हूँ। लेकिन आप सवाल ये उठता है कि 15 करोड़ की जो राशि उनके घर से निकली है वो किसकी राशि है, और सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस के घर से निकली है। तो सवाल काफी बड़े हो जाते हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेसी नेता। सीधा बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या जस्टिस के घर पर इतना कैश बरामद होना किस तरीके से देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे जो पूरा मुद्दा है उसको लेकर? देखिए, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो नाटक था उसका पटाक्षेप हो गया है। अगर हाईकोर्ट के जज के यहाँ स्थिति है तो बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ, बड़े बड़े ऐसे उद्योगपतियों के यहाँ जो हवाला कारोबार करते हैं और बहुत सारे लोग जो देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा दबा कर बैठे हैं, इन लोगों का आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश की सारा पैसा कहाँ पर है। आज हम लोग रोजगार के लिए, कारोबार के लिए और बाजार में जो कमजोरी है उसके लिए तरस रहे हैं, लेकिन स्थिति है कि ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। ये कहीं स्विस बैंक में डाल रहे हैं, कभी कहीं डाल रहे हैं। लेकिन आज इसका एक पटाक्षेप इसलिए हुआ कि एक अंतिम चीज आ गई। हाईकोर्ट का जज वो घर पर मौजूद नहीं है, घर में आग लगती है, फायर ब्रिगेड आती है और वो नोट पकड़े जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद शुरू होती है। इसके बाद फायर ब्रिगेड का सबसे बड़ा अधिकारी कहता है कि वहां पर तो कोई नोट नहीं थे। फिर एक वीडियो आती है जिसमें सब नोट मिलते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि जांच कराएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की जांच जो है उस पर भरोसा किसे है? क्या उस पुलिस पर जो यहाँ बैठी थी? क्या उन लोगों पर? आज तो सरकार भी उन्हीं की है। आपको ध्यान हो, गुजरात में 14,000 करोड़ रुपए का साथ एक आदमी पकड़ा गया, वो आज तक गायब है। गिरिराज सिंह के घर पे 1 करोड़ रुपए मिले, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। तो जितने इस प्रकार की घटनाएं पिछले 10-11 साल में हुई है वो सारी कहीं देखने को नहीं मिली। करोड़ों रुपए की लूट हो चुकी है। नई करेंसी छापने के बावजूद भी उसका भंडारण उद्योगपतियों के यहाँ है और बार बार डिजिटल करेंसी के नाम पर जो करेंसी की कमी है उसको छुपाया जा रहा है। लेकिन सर आपने देखा उनकी वीडियो, उन्होंने बयान दिया है कि इस जो राशि से मेरे और मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं है, लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर आप एक बढ़िया जज हैं और आप एक बढ़िया इलाके में रहते हैं और उसके बाद आपको फंसाने के लिए कोई 15 करोड़ रुपए आपके घर पे रख दे और फिर उनमें आग लगाए, फिर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाए, तो मुझे लगता नहीं इससे बेवकूफ आदमी कोई होगा। और इससे अधिक बेवकूफाना बयान मुझे लगता नहीं हाईकोर्ट के जज का होगा। जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जज अक्सर वो बनते हैं जो अपनी वकील के काम वकालत नहीं कर पाते, तो वो उदाहरण दिया है इन्होंने। और ये साफ साफ दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। 1 रुपए का डर इनको है नहीं। इनको मालूम है कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। जब सरकार बचाने के लिए बैठी है, ये तो 4-5 दिन बाद अभी सस्पेंड कर दीजिए, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे। मोदी जी कहते हैं और जब वो कहते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन करते तो वही है ना। जो लोग भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाएंगे उनको बीजेपी में ज्वाइन करा दिया जाता है। वो भाजपा के सदस्य, सांसद, विधायक, किसका नाम ले? इनके राज्यसभा सांसदों की लिस्ट उठा लीजिए, आधे से ज्यादा तो बड़े भ्रष्टाचारी है। अगर कोई भ्रष्टाचारी गलती से कांग्रेस में या किसी अन्य दल में अगर पकड़ा गया है तो वो तो अगले दिन बीजेपी में मिलता है, वो साफ हो जाता है। तो मोदी जी का कहना तो झूठ मोदी जी खुद साबित कर देते हैं। मोदी जी को तो खुद पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो एक मुंह से बोलते हैं जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, और दूसरे मुंह से उद्योगपतियों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराते हैं और काम पूरा।
अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 15 करोड़ की जो नकदी मिली है वो उधार भी हो सकती है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए उधार हो सकती है, लेकिन वो जो कानून बनाया गया है कि 2 लाख रुपए से अधिक कैश आप कहीं नहीं रख सकते, वो कानून किस लिए बनाया है? फिर तो सब लुटेरे कह देंगे तो मेरा ही सामान है, आप किसी घर में चोरी करो और डाका डालो, बाद में सामान खोई तो मेरा ही है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सरकार ने अपना जो इकबाल है वो खत्म कर दिया। आज मुझे नहीं लगता कि देश के एक छोटे से बच्चे से लेकर किसी नौजवान तक किसी को अब कोर्ट पर या इन पर सरकार पर भरोसा रह गया है। अब ये जो बड़ी बड़ी पैसा इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, ये इनके गले की हड्डी है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग तुरंत अपनी नजर रखेगा। लेकिन जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अब जज, इन पर अब भरोसा नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 15 करोड़ जो कैश बरामद हुआ, जो उन्होंने पहले केस लड़े होंगे, तो उन पे भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं वहां से पैसा ना आया हो। उनके बहुत से जो जजमेंट हैं उस पर सवाल खड़े हुए हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि कहां से आया है, जांच एजेंसियों के कुछ लोगों ने। लेकिन जो एक्चुअल जांच एजेंसी है जो दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है, जो कहीं ना कहीं गृह मंत्री के अंडर में, प्रधानमंत्री के अंडर में, वो पुलिस इस मामले को मैनिपुलेट कर रही है। वरना क्या जरूरत थी जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी को आकर कहने की कि वहां नहीं मिला? वीडियो में साफ दिख रहा है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं नहीं दिखा। इसका मतलब आप या तो उसमें लिप्त है या वो 15 करोड़ से ऊपर की जो अमाउंट है आप उठाकर ले गए। हम तो लगता है कि वही लोग ले गए उठाकर। 15 करोड़ तो बाद में बताया जा रहा है, वो राग को बताया जा रहा है 15 करोड़, जो ऊपर का माल था वो तो ले गए। और जिस तरीके से मतलब पहले ये कहा जा रहा था कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन फिर इलाहाबाद के जो वकील हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद का कोई कूड़ा कचरा है जो किसी को भी भेज देंगे। उस पे क्या कहेंगे, क्या ट्रांसफर करना सही था? देखिए जब भी जैसे सरकार का इकबाल खत्म होता है तो सरकार के छोटे कार्यकर्ता पर दबाव बनता है, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या छोटा अधिकारी कर्मचारी हो। ऐसे ही जो जुडिशरी से जुड़े हुए जो फ्रंट पे लोग दिखते हैं, जब हमें कोई दिक्कत होती है हम सबसे पहले वकील से मिलते हैं। तो अगर वकील जज रिश्वत लेके करेगा तो वकील के पास कौन जाएगा? तो वकालत खत्म होगी तो देश खत्म हो जाएगा ना, संविधान कहाँ रहेगा फिर? यानी आपके यहाँ खुलेआम पकड़े जा रहे हैं, आप फिर भी मना कर रहे हैं। जांच एजेंसी आपके साथ संलिप्त है। ये जो सबके साथ संलिप्त मिक्स संलिप्तता है, ये भारत को बांग्लादेश मॉडल की तरफ ले जा रही है, जहाँ 5, 6, 7% लोग, चाहे वो बड़े माफिया हों, जज हों, बड़े अधिकारी हों, IAS PCS अफसर हों और सांसद विधायक हो, ये सब मिल जाते हैं आपस में और पूरे देश को लूटने में लगे। लेकिन जांच एजेंसियां कहा जाता है निष्पक्ष काम करती है, जज भी निष्पक्ष काम करते हैं, तो संलिप्त किसमें है? अगर निष्पक्ष काम करते तो जो अदानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जा रही थी उस पर कार्रवाई करते, तो अमेरिका को वारंट निकालने की जरूरत नहीं थी। और प्रधानमंत्री यदि एक अच्छे दोस्त होते तो वो अदानी और अंबानी दोनों को बचाने की कोशिश करते, वरना अपने दोस्त के वारंट निकलवा दिए और दूसरे अंबानी का सारा बिजनेस स्टारलिंक को दे दिया, एलन मस्क ने छीन लिया। और आप छीनने के बाद आप उनके यहाँ हाथ जोड़कर मजबूर हो कि सर हम आपके यहाँ मजदूरी कर लेंगे। हमारे देश के 2 बड़े उद्योगपति जिनको मोदी ने 10 साल में बिल्कुल पूरी तरह से लूट के भरा है, वो एक झटके में लुट गए। पूरा शेयर मार्केट टूटा पड़ा है। जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा सीधा बयान देता है हमारी मार्केट टूट रही है। यहाँ उद्योग और कारोबार के अवसर घटते जा रहे हैं, चाहे बड़ा कॉर्पोरेट हो चाहे खेली पे काम करने वाला आदमी हो। तो ये सारे जो अर्थव्यवस्था डूबी है इसके लिए भी जिम्मेदार है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक ये जो संगठित लूट चल रही है, जहां से दिखे जैसा दिखे करेंसी आए वैसे किसी और तरीके से आए, गोल्ड आए, लूट लो। कोई अभिनेत्री आती है तो वो भी 15-15, 20-20, 25-25 किलो गोल्ड लेकर आती है। भाई आप न एयरपोर्ट पे कोई जांच नहीं है, आपके पास जांच एजेंसी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी बात आपकी मंशा ही नहीं है। और अगर कोई पकड़ा जाएगा बड़ा लुटेरा तो सीधा सीधा ले जाकर बीजेपी की सदस्यता, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश बरामद हुआ, उसके बाद जो आम नागरिक है क्या किसी लॉयर पे या किसी जस्टिस पे विश्वास कर पाएगी? देखिए लॉयर पे तो विश्वास कर पाएंगे, लेकिन जजमेंट पे विश्वास नहीं करेंगे। बहुत से जजमेंट व्यक्तिगत होता है कि आपका मेरा व्यक्तिगत विवाद है, जमीन का विवाद है या कोई और मैटर है, नौकरी संबंधित या सरकार संबंधित। लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट्स के डिसीजन है जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए का फायदा नुकसान होता है, उन पे विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा कि पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे चंद्रचूड़ सिंह, उन पर लोगों को विश्वास बनने लगा था कि बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन जब केस आता था अदानी से जुड़ा हुआ, जब केस आता था किसी रेवेन्यू से जुड़ा हुआ, तो उस केस में वो उद्योगपति की मदद करते थे। उन 3-4 केसों ने उनकी पूरी छवि को दागदार कर दिया। और जब ब्रिटिश पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया BBC में, उनसे पूछा कि आपने तो बिल्कुल लास्ट में अपने आप को खत्म कर लिया, यानी मोदी जी के प्रेम में आपने अपनी छवि समाप्त कर दी। आज वास्तव में जजों को भी लगता है डर है, या फिर उन्होंने बिल्कुल बेशर्मी का चोला ओढ़ लिया है। उन्हें लगता है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो सब पाप धुल जाएंगे। अब ये होने वाला नहीं है। जनता एक चीज को समझती है, ये जो वीडियो है
ये भी तो किसी कर्मचारी ने या किसी आम नागरिक ने किया होगा। उसने पूरी हिम्मत दिखाई और देश के सामने लाने का काम किया, वरना केस तो दब चुका होता। लेकिन ये साजिश भी तो हो सकती है, जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर साजिश है तो भी ये फेलियर है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ अगर है तो, वैसे 1% भी गुंजाइश नहीं है, तो भी ये सरकार का फेलियर है कि एक हाई कोर्ट के जज के यहाँ आप साजिश कर दो। अब दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठे है, सरकार आंखें मूंद ले, यानी आपके खिलाफ सब साजिश कर रहे हैं। अमेरिका भी साजिश कर रहा है, एलन मस्क भी साजिश कर रहा है, जज के खिलाफ भी साजिश हो रही है, तो आप कर क्या रहे हैं? छोड़ दीजिए सरकार, हम चला लेंगे, अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने चलाई लंबे समय तक और अच्छी सरकार चला के दिखाई और बिल्कुल देश का सम्मान और देश का ईमान सबसे ऊपर रखा। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश बरामद हुआ है, उसको लेकर लगातार वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जांच कमेटी बिठा लीजिए, मैं निर्दोष हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 15 करोड़ जो बरामद हुआ है वो पैसा कहां से आया? आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं पूनम, आप देखिए विस्तार भारत।